हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो कि किस पर बेस्ड है, ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं तिहान, उसको इनॉग्रेट किया। बेसिकली ये एक टेस्ट बेड है या आप बोल सकते हैं एक फैसिलिटी है जहाँ पर आपके ऑटोनोमस नेविगेशन बेस्ड मोबिलिटी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। ठीक है, इनका जो है डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर जो है रिसर्चर्स, अकेडमिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो इंडस्ट्री है, उनका कोलैबोरेशन होगा, साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा टू डेवलप ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एरियल और टेरेस्ट्रियल दोनों डेवलप किया जाएगा। एरियल बेसिकली यूएवीज हुआ, जैसे ड्रोन्स हुआ, और टेरेस्ट्रियल क्या हुआ, जो आपके ग्राउंड व्हीकल्स होते हैं, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स हुआ। ठीक है, और भी जो मोबिलिटी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं सेल्फ ड्रिवन, तो उस तरह की सारी चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये है क्या, सबसे पहले ये मतलब तिहान को किसके अंडर खोला गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मिशन चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम क्या हुआ? साइबर बेसिकली आपका जैसे जो टेक्नोलॉजी, जैसे एआई है, आईओटी है, इसको अगर आप किसी फिजिकल सिस्टम जैसे एक कार हुआ या एक आपका कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हुआ, उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। जैसे आपका ड्रोन है, ड्रोन को आप कैसे ऑपरेट करते हैं? थ्रू रिमोट कंट्रोल। ठीक है, वैसे आपका एक अनमैन्ड, जैसे आपका एक अनमैन्ड अगर कार है तो उसको हम लोग कैसे थ्रू क्लाउड ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम, जहां पर एक्चुअली हम लोग इंटरनेट या एआई से जो है किसी फिजिकल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, NMICPS बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसी के विद इन जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स खोला जा रहा है, डिफरेंट फसेट्स में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब खोला जा रहा है। तो ऑटोनोमस नेविगेशन और डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए जो है तिहान खोला गया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि तिहान जो है बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल में लाई करता है। किस वर्टिकल में लाई करता है? ऑटोनोमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, यहाँ पर होगा क्या? देखिए मल्टी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल जो है उनको भी यहाँ पे लिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग करेंगे कोई भी चीज़ का, तो वो कंप्यूटर साइंस को इन्वॉल्वमेंट होगा। मैकेनिकल, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम डेवलप करना, चाहे वो नया कार हो, ड्रोन्स हो, एरोस्पेस, ठीक है, जो न्यू ड्रोन्स डेवलपमेंट होगा, सिविल एंड मैथमेटिक्स, सारे लोगों का जो है आप बोल सकते हैं अकेडमिया का कोलैबोरेशन होगा अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री का हेल्प। ये बहुत ही अच्छा जो है इनिशिएटिव है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अब जो इस ऑर्गेनाइजेशन है तिहान, इसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च जब होगा, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, तो फिर हम लोग पेटेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेक्नोलॉजीज को पेटेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग सेल आउट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को। तो हमारा जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी प्रोएस जो है वो इंप्रूव होगा। उसके बाद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगा, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद होगा कि अगर उनको एक ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प करता है उनको उनके जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वहाँ पर लोग पढ़ने आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, तो उस डायरेक्शन में जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप को भी ये प्रमोट करेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली अब ऑटोनोमस नेविगेशन व्हीकल्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा सेल्फ ड्रिवन कार्स है, जैसे अभी आप भी रिसेंटली महिंद्रा का एक गाड़ी है XUV 700, उसमें भी कुछ फीचर्स हैं ऑफ ऑटो, मतलब सेल्फ ड्रिवन होने का। ठीक है, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज अब कंपनीज इंटीग्रेट कर रही है अपने कार्स में, कि जो है वो थ्रू या तो क्लाउड के थ्रू या एआई के थ्रू या आईओटी के थ्रू जो है वो ये डिफरेंट जो है वो मतलब फिजिकल सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो करंट जो तिहान जिस पे काम कर रहा है, तो सबसे पहले बात करें यूएवी। जैसे हमने देखा कि एरियल और ग्राउंड व्हीकल दोनों पे, टेरेस्ट्रियल दोनों पे काम हो रहा है। तो यूएवीज के डायरेक्शन में क्या, देखिए नैनो माइक्रो कैटेगरी ड्रोन्स बनाया जा रहा है। बायो इंस्पायर्ड ड्रोन्स, जैसे देखिए क्वाड विंग ड्रैगन फ्लाई के जैसा आपको दिख रहा है, इस तरह का ड्रोन जो है वो डेवलप किया जा रहा है। इसका बहुत सारा यूसेजेस है। आपके जो है बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज़ हो सकता है, सर्वेलेंस में यूज़ हो सकता है, बहुत सारा इसका जो है डिफरेंट यूजेस है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जो है आपके जो है नैनो ड्रोन्स भी डेवलप होंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो तिहान के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए जैसे ग्राउंड, अब हमने बात किया कि ये तो एरियल हो गया, इसके अलावा जो ग्राउंड आपके जो यूजीवीज होते हैं, जिसको हम लोग अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स बोलते हैं, उसमें जैसे सेल्फ ड्रिवन कार है, जैसे अब ADAS है। ADAS सिस्टम क्या है कि आपका जो है
एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स जो होते हैं, जिसमें जैसे कि आपका गाड़ी के सामने वाला गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद फिर आप अगर अगल बगल पेडेस्ट्रियन वॉक कर रहे हैं तो उसका डिटेक्शन, बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो कि इसके अंदर आता है। और इस तरह का कार्स या मोबिलिटी इक्विपमेंट्स, दूसरी तरह का भी चीज़ जो, या इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो है इसको यूज़ किया सकता है, तो इस पर जो है वो रिसर्च किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और चीज़ आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि तिहान को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं सीरो। सीरो बेसिकली एक कैटेगरी है जिसमें जिसको कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसमें होता क्या है कि अगर किसी को सीरो का अगर कैटेगरी मिल गया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एलिजिबल होते हैं फॉर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड एक्साइज ड्यूटी वेवर। जैसे अगर अब ये तिहान है, ये अब रिसर्च का काम करेंगे, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स जो है बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन्स या जो भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है इनको अब जो है एक्साइज ड्यूटी पर वेवर मिलेगा, तो इनको जो है इनका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह का जो है आपसे कहीं पूछा सकता है कि व्हाट इज सीरो, तो बेसिकली सीरो क्या है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दे देते हैं, तो उसको कुछ वो बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकता है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको हम लोग 5 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगा तो उसको हम लोग ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तब मिलते हैं फिर, तब तक थैंक यू।